नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे अमित शाह की सदन में हुंकार की, हल्द्वानी में हुए हंगामे के बाद अलर्ट की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा में सीएए को लेकर अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया। क्या कहा अमित शाह ने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 के आम चुनाव से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा और साथ ही ये बात भी स्पष्ट की कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर कर लें, क्योंकि 2024 के आम चुनाव से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपनी बातों में ये भी जोड़ा कि कई सारे लोग हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि सीएए के तहत किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, जबकि ये अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो भी लोग उत्पीड़ित हो रहे हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है इसमें, ना ही किसी की नागरिकता छीनने का। हालांकि आपको बता दें कि सीएए और यूसीसी का जो है देश भर में पहले से काफ़ी लंबे समय से विरोध चला था। हालांकि अब इसके लागू करने की बात की जा रही है। हालांकि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी की भी नागरिकता इसमें छीनने का प्रावधान नहीं है। हालांकि अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर 2024 के आम चुनाव के पहले क्या सीएए पूरी तरह से लागू हो पाता है या नहीं। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ। हल्द्वानी में हिंसा के बाद अब होगी मजिस्ट्रेट जांच। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा। हल्द्वानी में हुई हिंसक घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो चुके हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके की घटना वहां पर घटी थी, ऐसे में सीधे तौर पर अब उसकी जांच होना लाजमी था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश थे कि किसी भी तरीके से अपराधियों को या जिन्होंने अराजक तत्व जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि अब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे देंगे ताकि पूरी सच्चाई बाहर आ सके, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा सके। ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि इस तरीके की जो वारदात है वो दोबारा प्रदेश में न हो, इसलिए पुलिस को अभी से ही अलर्ट मोड में रहने के लिए भी कहा गया है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बरेली में तौकीर रजा के बयान के बाद मचा बवाल, जिसके बाद 2 मुकदमे भी दर्ज हुए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान के बाद छिड़े बवाल से, जो आपको बता दें बवाल जो हुआ था, जिसके बाद में अब पुलिस ने बताया है कि 60 से 70 लोग हैं जिनके खिलाफ, अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया है कि बारादरी थाने में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसको लेकर उसमें 60 और 70 लोग हैं जिनकी अज्ञात लोग हैं, जिनकी अभी जाँच की जा रही है। उन्होंने बताया, एसपी सिटी ने बताया है कि जो जाँच की जा रही है, उन्होंने कहा है कि जो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जो ड्रोन कैमरा है और जो नगर निगम के कैमरे हैं, उनको जांच की जाएगी और जो कैमरे में आएगा, जो सीसीटीवी फुटेज में आएगा, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, शुक्रवार को कल जुमे की नमाज के बाद में मौलाना तौकीर रजा ने एक ऐलान करा था कि वो नमाज पढ़ने के बाद में अपनी इस्लामिया ग्राउंड में जाकर गिरफ्तारी देंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से उस एरिया को सील कर दिया था, जिसको लेकर आपको बता दें काफ़ी वहाँ पे बवाल हुआ था। और जैसे ही वो अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे थे, पुलिस ने ग्राउंड से पहले ही उनकी गिरफ्तारी करी और उनको घर छोड़ा था, जिसके बाद में जब पब्लिक लौट रही थी तब सुनने में आया था कि एक बवाल हो गया है, जिसको लेकर आपको बता दें कि 2 लोग बाइक से जा रहे थे, जिसको लेकर उनको साथ में मारपीट की गई थी, जिनके सिर पे चोट लगी है, तो उसको मेडिकल करवाया था, उनकी जांच करवाई गई थी। फिर वहीं उन्होंने बताया, एसपी सिटी ने बताया है कि आज़ाद मस्जिद के पास में भी 2 लोगों के साथ में मारपीट की गई है। उनका जिला अस्पताल में जहाँ मेडिकल कराया, वहीं उनको बताया जिनके चोट लगी गई है, जिनके चोट लगी है वो मामूली चोट है। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें मामूली चोट आई है, जिसको लेकर जाँच की जा रही है। वहीं एसपी सिटी का कहना है कि जो भी आदमी इसमें आएगा, जो भी खुरापाती उपद्रवी जो भी आएगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी। चौधरी चरण सिंह को मिले भारत रत्न को लेकर सियासत तेज हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने के बाद अब सियासत काफ़ी गर्माती हुई नजर आ रही है। बता दें कि दिल्ली से लेकर यूपी तक जो सियासत है वो काफ़ी गर्मा रही है। लगातार अजीत सिंह को, जैन चौधरी को जिस तरीके से देखा जा रहा था, उस समय गठबंधन के साथी थे, तो लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लगातार सम्मानित चौधरी चरण सिंह को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो उसको देखते हुए अब देखना होगा कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, कि आखिरकार उस पर जो अटकलें हैं काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। जिस तरीके से अजीत जैन चौधरी ने साफ तौर पे कहा था कि भारत रत्न से सम्मानित करने के बाद
चौधरी चरण सिंह को। तो चरण सिंह के सम्मानित होने के बाद में लगातार ये अटकलें काफ़ी तेज हो गई हैं, लेकिन उसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि आखिरकार क्या जयंत चौधरी की जो अटकलें लगी हुई हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद बात की जाए तो भारत रत्न से जब सम्मानित चौधरी चरण सिंह को किया गया था तो उसमें जो नेताओं की प्रतिक्रियाएं थी वो लगातार आ रही थी। बात की जाए तो किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस पर धन्यवाद जमाया है और कहा है कि इस चीज़ का हम स्वागत करते हैं। तमाम ऐसे नेता हैं जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था और कहा भी जा रहा था कि आखिरकार भारत रत्न से चौधरी चरण सिंह को सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब भारत रत्न से सम्मानित किया गया चौधरी चरण सिंह को तो उस पर साफ तौर पे यही देखा जा रहा था जो लगातार जब गठबंधन के साथी जयंत चौधरी आखिरकार उनको 7 सीट देने की बात चल रही थी कि उनको 7 सीट दे दी गई हैं, लेकिन उसके बाद लगातार एनडीए से भी उनके जो है कहीं ना कहीं अटकलें लग रही हैं। क्योंकि राजभर की बात की जाए तो ओपी राजभर ने पहले ही ये बातचीत कह दी है कि 12 तारीख को जयंत चौधरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, एनडीए के जो है सहयोगी हो जाएंगे। लगातार इसको देखते हुए जो अटकलें हैं वो काफ़ी गर्माती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बीजेपी आरएलडी में 12 फरवरी को गठबंधन का ऐलान संभव हो सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्ण मिश्रा। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर बात करें आरएलडी की तो आरएलडी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से उसकी लगातार बातचीत चल रही है। चौधरी अजीत सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी अपने गठबंधन का ऐलान भी कर सकती है, जहां पर केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बात करी है। तो वही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने साफ कर दिया है, अपने एक्स पर ट्वीट भी किया है कि अब किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मना किया जाए। मोदी जी ने तो दिल ही जीत दिया। तो सारी चीज़ें इनकी एकदम साफ हो चुकी हैं और 12 तारीख को ये अपने गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी करेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा 2 दिनों के लिए देहरादून के दौरे पर हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। प्रभारी कुमारी सैलजा देहरादून पहुंच चुकी है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगी। जो विधायक हैं उन विधायकों से सिंगल बातचीत यहाँ पर होगी। मोर्चों के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उन सभी से बातचीत यहाँ पर होगी। कोशिश यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की नीति को आम जनता के बीच पहुँचाया जा सके। पार्टी का जो संगठन है उस संगठन को मजबूत किया जा सके। पार्टी के भीतर जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को समाप्त कर सभी नेताओं को एक साथ जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा सके। एक बार फिर गूंजी गोलियों की आवाज और कांप उठी दिल्ली। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक सैलून में कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दे डाला। इस वारदात में 2 युवकों की मौत हो गई। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को दोपहर के समय नजफगढ़ इलाके में एक सैलून में कुछ अज्ञात बदमाश फिल्मी अंदाज में घुसते हैं और वहां बैठे लोगों पर गोलीबारी की वारदात को शुरू कर देते हैं। बताया जाता है कि जिस तरीके से गोलीबारी की वारदात को अंजाम देकर वो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जो 2 लोग उसमें घायल हुए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों को मृतक घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान सोनू और आशीष के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती जरूर खड़ी हो रही है। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव से पहले हुआ बवाल। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ज्योति निषाद। जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां से आए दिन नया नया विवाद देखने को मिलता है। अब ये विवाद छात्र संघ चुनाव के दौरान हुई बैठक के दौरान देखने को मिला। आपको बता दें कि जेएनयू में छात्र संघ चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कल रात एबीवीपी और वामपंथी संगठनों के बीच में झड़प देखने को मिली, जहां पर दोनों पक्षों ने दावा किया है कि हाथापाई हुई है और उनके कई साथियों को चोट भी आई है, और जिसको लेकर एबीवीपी ने थाने में अपनी एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है और ना ही कोई कार्यवाही की है। वहीं दूसरी ओर वामपंथी संगठन ने अभी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगली बैठक चुनाव के लिए कब होगी, और जब चुनाव होते हैं तब तक ये जो लड़ाई है वो कौन सा रूप धारण कर सकती है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस। भारत रत्न कृष्ण वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को याद करता है दिल्ली का ज्योति गांव। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार।
भारत सरकार ने हाल ही में 3 बड़े प्रतिष्ठित लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है, जिनमें से एक हैं कृषि क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन। और आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोंती गांव में, और MS स्वामीनाथन का जोंती गांव से एक बड़ा ही पुराना रिश्ता रहा है। जी हाँ, बताना चाहूँगा कि MS स्वामीनाथन उस समय जब ये जोंती गांव में आए तो उन्होंने यहीं से इन्हीं खेतों से जो है इस कृषि क्रांति में एक नई जो इस पैदावार की न केवल शुरुआत की, बल्कि उन्होंने एक नई क्रांति लाने का काम किया, जिसके बाद जोंती गांव के लोगों ने भी उनको स्वीकारा और कृषि वैज्ञानिक के तौर पर जिस तरीके से जो कृषि में तकनीकों का जो सुधार किया जाना था उसको सुधार किया, और उसके बाद यहाँ पर जोंती गांव में लोगों के बीच में उन्होंने अपनी एक विशेष जगह बनाई। सिद्धार्थनगर में तस्कर सुरक्षा एजेंसियों को चुनौतियां दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के ककराहवा बॉर्डर के पास चीनी की तस्करी जोरों पे चल रही है। ऐसे में देखने की बात यह है कि वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जबकि 3 सुरक्षा एजेंसियां वहां काम करती हैं, लेकिन फैलेवर नज़र आ रही हैं। जिस तरह से ये पगडंडियों के रास्ते चीनी की तस्करी की जा रही है, आए दिन वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता रहता है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चावल की तस्करी हो रही थी, बकरों की तस्करी होती है, मछलियों की तस्करी होती है, लेकिन वहाँ जो SSB है, पुलिस है और कस्टम है, ये 3 सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है। तो ऐसे में जो तस्कर हैं उनको रोकथाम के लिए क्या कदम उठाती है SSB, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस तरह से तस्करियां जो बॉर्डर पे हो रही है, इनको चुनौती दे रही है। ये कंधे पे लाद के किस तरह से पगडंडियों के रास्ते ये तस्करी करते नज़र आ रहे हैं, फिर भी यहाँ की जो एजेंसियाँ हैं नाकाम साबित हो रही हैं, जो कि बॉर्डर पे लगी हुई हैं। बॉर्डर पे इस तरह से अगर सुरक्षा में नाकामी रही तो कहीं ना कहीं आतंकवादी भी प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह से अगर ये जो तस्करियां हो रही है इन पर रोकथाम नहीं लगा तो ये जांच का विषय है, इसको जांच होना चाहिए। जिस तरह से तस्करी हो रही है इसको रोका जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो भी इनमें संलिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में देखने की बात यह है कि जब 3 सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर पे काम कर रही हैं तो फिर कैसे तस्करी हो रही है, ये तो सवालिया निशान खड़ा करता है वहाँ की सुरक्षा एजेंसी के ऊपर। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। गाजियाबाद में व्यापार मंडल की महापंचायत क्यों की जा रही है महापंचायत, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद नगर निगम की दुकानों का किराया बढ़ाने को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, घंटा घर के व्यापारियों ने सर्व व्यापार मंडल के बैनर के तले एक महापंचायत की। महापंचायत में व्यापारियों ने फैसला किया कि जो नगर निगम द्वारा प्रस्ताव पास किया है कि उनकी दुकानों का किराया बढ़ाया जाएगा, हम उनका विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। दरअसल आपको बता दें, आज से 25 साल पहले 1702 दुकान व्यापारियों को आवंटित की थी, जिसका किराया 300 से लेकर 400 बढ़ने का अब मामला सामने आना था। लेकिन नगर निगम द्वारा अपनी मनमर्जी को चलाते हुए व्यापारियों का आरोप है कि 4000 से 15000 रुपए तक का वो किराया बढ़ा रहे हैं, और जिसको लेकर व्यापारी आज लामबंद हो गए और सड़कों पे उतर गए। दरअसल आपको बता दें, उनका कहना यह है कि जब उनको ये दुकान आवंटित की गई थी तो नगर निगम और व्यापारियों के बीच में एक हलफनामा तैयार हुआ था कि जो कि 12.5% के हिसाब से किराया बढ़ाया जाएगा हर 5 साल बाद। लेकिन आज नगर निगम अपनी मनमर्जी चलाते हुए 4000 से 15000 रुपए का किराया बढ़ा रहे हैं, जिससे व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है। व्यापारी कह रहे हैं कि उनके जो मूल आवंटी है, जितनी भी दुकान है, 1702 दुकान है, उनमें से 1200 दुकान ऐसी है जो मूल आवंटी दुकान को बेच के चले गए हैं। उनको दुकान का उनका दुकान उनको सौंपी जाए और जो उन पर कॉमर्शियल टैक्स भी लगाया जाए, हम इस बात के लिए तैयार है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना यह है कि हम व्यापारियों की बात मानने को तैयार नहीं है और हम किराया बढ़ाकर रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी, दोनों के बीच में, नगर निगम के और व्यापारियों के बीच में कोई सहमति नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर आज नगर निगम पर व्यापारी सड़कों पर उतर गए और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि व्यापारियों के आगे नगर निगम झुकता या नहीं झुकता। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। मिर्जापुर में सभी थानों में मनाया गया समाधान दिवस। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर में समाधान दिवस आज लगाया गया। आपको बता दें कि शनिवार को समाधान दिवस लगाया जाता है सभी थानों में। जिस तरह से आज समाधान हमारे देहात कोतवाली, शहर कोतवाली और कटरा कोतवाली में लगाई गई, यहाँ पर जो फरियादी लोग आए अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपको बता दें
कि जिनकी समस्याएं थाने चौकी या कहीं से नहीं हो पाती है तो समाधान दिवस लगाया जाता है थाने में। तो लोग यहाँ पर आकर समाधान दिवस में आकर समाधान जो अपनी समस्याएं है समस्या अधिकारियों से रूबरू करते हैं और अपनी समस्याओं का निस्तारण पाते हैं। यहीं पर देहात कोतवाली की बात करें तो देहात कोतवाली में मजिस्ट्रेट जाकर खुद और वहां के इंस्पेक्टर साथ में मिलकर लोगों की समस्याएं समाधान किया। आपको बता दें शहर कोतवाली लखनऊ में शादी समारोह में शामिल युवकों ने जमकर मचाया हंगामा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमान। कल देर रात एक शादी समारोह में आपसी झगड़े को लेकर काफी बवाल मचा है, जिस बवाल में बताया जा रहा है कि वहां पे लगातार जो आए थे मेहमान उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां चलाई और लात घूंसे भी चले। वहीं उस झगड़े को लेकर बताया जा रहा है जो बीच बचाव में कुछ महिलाएं आई थी उन महिलाओं के भी गंभीर चोटें आई हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ है। आप सुल्तानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। चालक के पद पर काम करने वाले द्वारकानाथ शुक्ला को क्या पता था कि आज उनके पीछे मौत पड़ी हुई है। आपको बता दें अपनी हत्या का षड्यंत्र रचते रचते विक्रांत ने द्वारकानाथ शुक्ल को मौत के घाट उतार दिया और उनके ऊपर पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें वहीं पर उसने अपनी मोटरसाइकिल और मोबाइल छोड़ दिया, जिससे पुलिस को लगे कि विक्रांत वर्मा की जल के मौत हो गई है। लखनऊ में नगर निगम कर्मचारी से परेशान युवक की आत्महत्या। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। राजधानी लखनऊ में नगर निगम के कर्मचारियों ने युवक का घर सील कर दिया। इससे आहत युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि युवक ने सील घर को खुलवाने के लिए अब अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर भी लगाया था। आपको बता दें कि पूरा मामला बाजार खाला थाना क्षेत्र के नगर निगम 6 जोन का है, जहां पर टिकैतगंज चौकी क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि बीते दिनों नगर निगम 6 जोन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसके घर को सील कर दिया था। हापुड़ में एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ की बाबूगढ़ थाना पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि बाबूगढ़ थाना पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 बड़े हथियार तस्करों को दबोचा है, जिनमें एक का नाम वाहिद व दूसरे का नाम साकिब बताया जा रहा है। और ये दोनों हथियार तस्कर हथियारों का जखीरा लेकर क्षेत्र में ऑन डिमांड सप्लाई किया करते थे। इनके कब्जे से 6 पिस्टल, 3 रिवॉल्वर, 10 तमंचे, 1 पौनिया और 1 बंदूक बरामद की गई है। गोंडा में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज पांडे। गोंडा के थानेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है, जहां उसी के स्कूल के 2 बच्चे उन्हें सामूहिक गैंगरेप किया है। एक की उम्र 8 साल बताई जा रही है, एक की उम्र 10 साल बताई जा रही है। वही लड़की घर पहुंचकर अपने पिताजी को पूरी मामले को अवगत कराया। उसके पिताजी ने लड़कों के घर वालों से पूछताछ की। पूछताछ पे मना करने पर लड़की के पिताजी ने थानेपुर थाने में तहरीर देकर FIR पंजीकृत करा दिया है। लड़की को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसके मेडिकल प्रशिक्षण कराया जा रहा है और उसके कपड़ों के साथ साथ उसकी फोरेंसिक जाँच भी कराई जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा पहुंचकर गहनता से जाँच की जा रही है। जालौन में रामलीला के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में एक सार्वजनिक मंच से अश्लीलता लगातार फैलाई जा रही है, जहां ताजा मामला जनपद जालौन से सामने आया है, जहां रामलीला के सार्वजनिक मंच से अश्लीलता परसोरी गई है। वहीं रामलीला के मंच पर बारवालाओं के द्वारा जमकर अश्लील ठुमके लगाए गए हैं। वहीं बारवालाओं के द्वारा लगाए गए अश्लील ठुमकों का वीडियो ग्रामीणों के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। उन्नाव में चुनाव को लेकर बीजेपी लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा रही है। फिर रामजी गुप्ता को लेकर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रताप सिंह।
लोकसभा चुनावों की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। जी हां, अगर बात करें उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी भी जुट गई है और ऐसे में कई दूसरी पार्टी के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। जी हां, आपको बता दें कि उन्नाव में कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अलीगढ़ में पैसे के लेन देन को लेकर दो युवकों के बीच मारपीट हुई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। पैसे को लेन देन को लेकर दो युवकों के बीच विवाद हो गया और विवाद ने देखते ही देखते इतना तूल पकड़ लिया कि एक युवक ने दूसरे युवक पर कढ़ाई से खौलता हुआ तेल उसके ऊपर डाल दिया, जिसके बाद एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल झुलसे हुए युवक को अलीगढ़ के हायर सेंटर JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।